तो देखिए बच्चा पार्टी लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर का एक्सरसाइज 10.2 और इसमें हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 से बनाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि आज ये खत्म हो जाए। नहीं होगा क्योंकि इसमें 19 क्वेश्चन है टोटल, और लास्ट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, थोड़ा सा बनाने में दिक्कत करते हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है बच्चा पार्टी लोग। अरे अपन जिंदा है, अभी आप लोग को सब समझा देगा। ठीक है, तो चलिए बच्चा पार्टी लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चा पार्टी लोग कह रहा है कि यदि आपका एक वेक्टर है, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 6.2 का 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लीजिए एक वेक्टर है, 10 नंबर है, यहाँ पे दिया हुआ है ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों। ए वेक्टर का मान दिया 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है। कह रहा है एक ऐसा वेक्टर ज्ञात कीजिए जो मतलब मान लीजिए वो बी वेक्टर है और इस बी वेक्टर का मान जो होता है वो 8 ए वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, यानी ए वेक्टर का 8 गुना हो। ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 8 हो, सॉरी, उसका मैग्नीट्यूड जो हो वो 8 हो, लेकिन इसका डायरेक्शन जो हो वो ए वेक्टर के जैसा हो। यानी ए वेक्टर के दिशा में एक ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी बात है कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड वाला आपको वेक्टर चाहिए, तो पहले उस वेक्टर को 1 बनाना पड़ता है, यानी यूनिट वेक्टर बनाना पड़ता है। जब उसको यूनिट वेक्टर आप बना लेते हो तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है। तब उसमें आप जितना मैग्नीट्यूड वाला आप बनाना चाहोगे उतना मैग्नीट्यूड वाला आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए वेक्टर आपको दिया हुआ 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन में हम ऐसा करते हैं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब इसमें मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 5 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा रूट अंडर 50 प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस दो दूनी के 4। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान आपका हो जाएगा बच्चों टोटल 30 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। अब चलिए, अब ए वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर में बदलते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड हम 1 बनाते हैं। तो हम इसको ऐसे करेंगे, ए कैप बराबर आपका ए वेक्टर बाई ए वेक्टर बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, रूट अंडर 30। तो अब ए कैप का मान आ गया बच्चों 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2/√30 के कैप। ठीक है। तो ये ए कैप का मान हो गया बच्चों, और ए कैप के मान में इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन वही होता है जो इस वेक्टर का। जैसे इस वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है, लेकिन जब उस वेक्टर का आप मॉड निकालते हो तो उसमें केवल मैग्नीट्यूड आ जाता है। तब यहाँ पे देखिए, जब इसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन करते हो, बटा में मैग्नीट्यूड करते हो, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन बच जाता है। तो बताइए बच्चों, आपका मैग्नीट्यूड और 1 डायरेक्शन हो गया। तो अब इसमें अगर 8 एक कैप से गुना करोगे तो इधर हो जाएगा 8×5 = 40 बटा में √30 आई कैप माइनस 8 बटा में √30 जे कैप प्लस 8 दूना के 16 √30 के कैप। 8 आके गुना हुआ तो 8 इंटू डायरेक्शन हो गया।
अब इस वेक्टर को आप बी वेक्टर का नाम दे सकते हो और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 8 ही आएगा। आप चेक करके देख लीजिएगा बच्चों। 40/√30 आई कैप माइनस 8/√30 जे कैप और प्लस 16/√30 के कैप। हम चैलेंज दे के कर रहे हैं बच्चों कि जैसे ही आप मॉड ऑफ बी वेक्टर निकालोगे, मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान आपका 8 आना ही आना है। यानी ये ऐसा वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है बच्चों उसका 8 है। आप निकाल कर देख लीजिएगा, निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। आई वाले का होल स्क्वायर प्लस जे वाले का होल स्क्वायर प्लस के वाले का होल स्क्वायर और अंडर रूट हो जाता है, तो इससे मैग्नीट्यूड निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए, तो ये कहानी हो गई 10 नंबर की। ठीक है बच्चों, हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में जितना मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालने के लिए कहे, तो पहले उस वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर निकालिएगा और जितना मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर का उतना मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आप लोग जब भी पढ़ते हो क्लास में तो उस समय आप लोग अपना बुक अपने सामने खोल कर रखिए। ठीक है बच्चों, आप लोग को समझ में आएगा। नहीं खोल के रखिएगा तो दिक्कत आप ही लोग को होगा। चलिए बच्चों, आगे हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, 11 नंबर कह रहा है बच्चों कि सो डैट द वेक्टर इतना एंड इतना आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब कह रहा है कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर है, यानी एक रेखीय है। तो एक रेखीय होने का मतलब ये होता है बच्चों कि इनका डायरेक्शन या तो सेम होता है, नहीं तो इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चों, अपोजिट हो जाता है। तो कोलिनियर वेक्टर वही होते हैं, जैसे हम बता दे रहे हैं बच्चों, इनका डायरेक्शन या तो सेम होगा या इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इनका रेशियो क्या हो जाता है बच्चों, एक जैसा हो जाता है। अगर इनका रेशियो एक जैसा हो गया बच्चों, तो वो आप लोगों का कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर मतलब या तो डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अपोजिट हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं 11 नंबर में। यहाँ पर ऐसे हो जाता है कि आपको दिया हुआ है ए वेक्टर का मान आपको दे दिया है 11 नंबर में। वो दिया हुआ है बच्चों 2i कैप और -3j कैप +4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है बच्चों आपका, कितना दिया हुआ है बच्चों, -4i कैप +6j कैप और -8k कैप। कह रहा है कि सिद्ध करें कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके क्या है बच्चों, कोलिनियर है। कोलिनियर यानी संरेख है। ठीक है बच्चों, तो संरेख के लिए एक शर्त होता है बच्चों। कैसे शर्त होता है, तो यहाँ पर होता है बच्चों कि आप लोग आसानी से इसमें ये चेक कर लेते हो कि एलवा मतलब x1/x2 आपका हो जाएगा बच्चों 2/में -4। ये आपका 2 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, -1/2 हो गया। ठीक है, y1/y2 करेंगे तो -3/6 करेंगे, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, -1/2 हो जाएगा। z1/z2 करेंगे बराबर 4/में -8 करेंगे तो 4 × 4 = 4, 8, -1/2 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर x1/x2 बराबर y1/y2 बराबर z1/z2 बराबर -1/2 हो गया, तो इस कंडीशन के कारण ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कोलिनियर हो जाएगा। मतलब जब अगर इनका डायरेक्शन रेशियो सेम आ जाए तो समझ लेना कि या तो इनका डायरेक्शन सेम है, या तो डायरेक्शन सेम है बच्चों, या तो डायरेक्शन सेम है यानी दिशा या तो समान है या अपोजिट है। और उस कंडीशन में ए वेक्टर और बी वेक्टर
पैरेलल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैरेलल। अब पैरेलल का मतलब होता है समानांतर, समानांतर कहिए या कोलिनियर कहिए। और दूसरा एक और कंडीशन होता है बच्चों कि यहाँ पर, इसको आप लोग उतार लीजिए बच्चों पहले। उतार लीजिए बच्चों लोग। चलिए बच्चों, हो गया तो आगे बढ़ें। बोलिए। तुम लोग से तो अच्छा 10th वाला है सब, कि खाली जहां हम कहते हैं बोलिए कि तुरंत हाउ हाउ चिल्लाने लगता है सब। एक तुम लोग हो कि मुंह में उंगली करना पड़ता है बुलवाने के लिए। चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों कि अब इसको एक और तरीका से चेक किया जाता है। कैसे चेक किया जाता है? तो हम बता रहे हैं बच्चों, कोलिनियर होने का एक और कंडीशन होता है। ये याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको दिया हो ए वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर बराबर आपका दिया हुआ है बच्चों -4i कैप और प्लस 6j कैप -8k कैप। तो कोलिनियर होने का एक और कंडीशन होता है कि यदि ए वेक्टर बराबर के इंटू बी वेक्टर हो जाए, के इंटू बी वेक्टर हो जाए, तो इस कंडीशन में आपका मतलब क्या हो जाता है बच्चों? ये आपका मतलब क्या हो जाता है? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हो जाते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं। ये कंडीशन फॉलो करता है CO डबल कोलिनियर, यानी या पैरेलल का कंडीशन फॉलो करता है। कैसे? तो देखिए, अगर ए वेक्टर का मान दिया हुआ है 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, अब बराबर यहाँ पे दिया हुआ है के इंटू बी वेक्टर का मान -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, ये इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड हो जाएगा। 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों बटा में हो जाएगा -4i कैप प्लस 6j कैप -8k कैप बराबर आपका के हो गया। नीचे वाले में से -2 कॉमन हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस 3j कैप अब प्लस 4k कैप हो गया बच्चों। और नीचे वाले में से अगर -2 कॉमन करते हैं, तो -2 कॉमन करेंगे तो 2i कैप प्लस 3j -3j कैप 2i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू में के। तो इस कंडीशन में अगर इससे ये कैंसिल हो जाता है बच्चों, तो आपका एक बार में तो आपका के का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? -1/2 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे बच्चों कि चूंकि ए वेक्टर इज इक्वल टू के इंटू बी वेक्टर होता है, तो उस कंडीशन में आपका के का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? -1/2 हो जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा? बी वेक्टर हो जाएगा। और इसके बाद हम ऐसे लिख देंगे, सो सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल। मतलब या तो संरेख है या समानांतर है। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर
संरेख है, संरेख है या समानांतर है, संरेख है या समानांतर है। ठीक है बच्चों, तो ये कहानी होती है बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर की। ठीक है, चलिए, तो दो तरीका होता है मतलब संरेख या समानांतर जांच करने का बच्चों। एक और तरीका होता है कि संरेख और समानांतर होते हैं ना रे बेटा, तो उस कंडीशन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इनका क्रॉस भी करोगे तो जीरो हो जाता है। तो चलिए क्रॉस करके हम आप लोग को दिखाई देते हैं। वैसे तो अभी तक ले आप लोग क्रॉस करना नहीं सिखाए हैं, तो चलिए क्रॉस करने का तरीका होता है सिंपल तरीका, सिंपल फंडा, कुछ नहीं करना है। ए क्रॉस बी वेक्टर लिखना है और यहाँ पे देखना है बच्चों, यहाँ पे डाल देना है आई, फिर उसके बाद डाल देना है जे, उसके बाद डाल देना है बच्चों के। ठीक है, उसके बाद बच्चों ए वेक्टर का जितने अंक है वो लिख देना है। तो ए वेक्टर के जो अंक है वो है 2, -3 और 4। ठीक है, और बी वेक्टर के जितने भी अंक है वो लिख देना है -4, 6 और -8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जानते हो कैसे निकलता है। यहाँ पे तीन को कोष्टक डालना होता है, एक पहला कोष्टक, फिर एक दूसरा कोष्टक, ठीक है, फिर एक तीसरा कोष्टक। ठीक है, थोड़ा सा ये बड़ा बड़ा हो गया, रुक जाओ। ये पहला कोष्टक और इसके पीछे आई कैप लगा देना, फिर उसके बाद दूसरा कोष्टक, उसके पीछे जे कैप लगा देना, फिर उसके बाद तीसरा कोष्टक लेना, उसके पीछे क्या लगा देना बच्चों, के कैप लगा देना। ठीक है, अब पहले कोष्टक के आगे प्लस, दूसरे कोष्टक के आगे माइनस और तीसरे कोष्टक के आगे प्लस। ठीक है, और सबके बीच में माइनस डाल देना बच्चों, माइनस माइनस और यहाँ पर भी माइनस। अब आई वाले वैल्यू को लिखना है बच्चों, तो आई वाले लाइन को ढक दो। तो आई वाले लाइन को ढक दोगे तो बचेगा बच्चों -3, 6 और 4 -8। तो -3 को लाकर ऐसे -3, 6 और 4 -8 बचेगा। -3 को लाके 8 से गुना करो तो माइनस माइनस प्लस और त्रिका 24, 24 हो गया बच्चों। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छचौ का 24, यहाँ से यहाँ गुना होगा तो छचौ का 24 हो गया। चलिए इसका कहानी खत्म हो गया। अब जे वाले मान का लिखना है तो जे वाले को हम लोग ढक देंगे बच्चों। तो जे वाले को ढकेंगे तो बचेगा 2 -4 और 4 -8 गुना होगा, 2 8 16 यानी -16। ठीक है, और यहाँ पे चौचौ का 16 -16 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +16। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बच्चों ये हो गया। अब के वाले मान को लिखना है तो के वाले मान को हम लोग ढक देंगे तो क्या बचेगा, 2 -4 -3 और 6, 6 जाके गुना हुआ तो 6 दूना के 12, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 चौका 12। तो 12 में से 24 में से 24 गया तो कितना बचा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना हो गया बच्चों, 0 आई कैप। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 0 जे कैप। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के कैप। ठीक है, ठीक है, 0 आई कैप, 0 जे कैप और 0 के कैप। ठीक है, तो ये कहानी हो गई बच्चों आपके मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। तो जब भी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 आ जाए तो समझ लेना कि दोनों वेक्टर कोलिनियर होते हैं। तो अब बताइए जो मेथड आप लोग को अच्छा लगेगा वो मेथड आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा में ये तीन मेथड हम समझा दिए आप लोगों को कोलिनियर सिद्ध करने के लिए। ठीक है बच्चों, यानी या तो उनका कंपोनेंट का रेशियो सेम दिखा दीजिए, या ये ए वेक्टर बराबर के इंटू बी वेक्टर दिखा दीजिए, या उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या दिखा दिए बच्चों, 0 दिखा दीजिए, तो भी कोलिनियर हो जाता है। तो जो कोलिनियर आप लोग को सिद्ध करने के लिए जैसे आप लोग को अच्छा लगे वैसे आप लोग सिद्ध कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको जल्दी से हम आप लोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको उतारना है तो इसको उतार लीजिए बच्चों आप लोग।
ये रजनीश सिंह कौन है जी? हेलो? हेलो? रजनीश सिंह कौन हो जी आप? बोलो। हम हैं? कौन हम हैं? अच्छा, कंपटीशन बैच बोलेगा झूठ। तुम है कि तुम्हारी बहन है? बोल। हाँ, पढ़ रही है? हैं? बोलना रे। पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है? चलिए बच्चों, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। देखिए बच्चों, यानी ए दिए गए वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो मान लीजिए वो जो वेक्टर दिया हुआ है वो आपका कुछ इस प्रकार है बच्चों। 12 नंबर में ए वेक्टर बराबर आपका कितना दिया हुआ है बच्चों? ए वेक्टर बराबर 1 i कैप प्लस 2 j कैप, 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है बच्चों, यानी डी सी बराबर वाई। द्विक को जो क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात है, हम आप लोग को बताए हैं। अरे ये कहाँ चला गया जी? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका बहुत आसान होता है बच्चों। हम आप लोगों को पिछले क्लास में समझाए हुए हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लोगों को ए वेक्टर का मॉड निकालना होता है। तो ए वेक्टर बराबर कितना दिया है बच्चों? 1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि ये आपका ए वेक्टर जो है वो x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप के रूप में है बच्चों। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आप लोग अगर मॉड निकालोगे तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z²। ये पीछे पढ़े हो आप लोग। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों आप लोगों का रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों तितली का 9, दुदुना के 4 और एक एकम में 1। 9 4 13 1 14। मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? रूट अंडर 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इसका डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो डायरेक्शन को साइन निकालना है एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा हो जाएगा। और कॉस अल्फा बराबर हो जाता है एक्स बटा में रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² बराबर एक्स बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे कॉस अल्फा का मान हो जाएगा बच्चों, कॉस अल्फा बराबर एक्स का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1 और बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान रूट अंडर 14। ठीक है, तो ये एक्स अक्ष का डायरेक्शन को साइन निकल गया। ठीक है, और वाई अक्ष का डायरेक्शन को साइन हम लोग निकालेंगे बच्चों। तो वाई अक्ष का डायरेक्शन को साइन आप लोग का क्या होता है बच्चों? कॉस बीटा होता है। और कॉस बीटा बराबर आप लोग का हो जाएगा फॉर्मूला वाई बटा में रूट अंडर x² प्लस y² प्लस z² होता है बच्चों। और इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, y बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों y वेक्टर y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कॉस बीटा
जो होता है इसमें y का मान कितना है बच्चों, 2 है। अब बट्टा में आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर चाहे मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान रूट अंडर 14 आ गया है। ठीक है बच्चों, तो ये y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हो गया बच्चों। अगर आपसे z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछते हैं तो z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन कॉस गामा हो जाता है। तो कॉस गामा में आपका हो जाएगा बच्चों z बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जेड बट्टा में, तो जेड जेड बट्टा में मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, जेड बट्टा में मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो जेड एक्सिस का क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस गामा बराबर जेड का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 3 बट्टा में मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू रूट अंडर 14 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा में एक होता है एल और दूसरा होता है बच्चों एम और तीसरा होता है बच्चों एन, और एक रिजल्ट होता है, आप लोग चेक करके देख लेना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। और तीसरा एक और रिजल्ट होता है, अगर आपको एक कैप का मान निकालना हो तो एक कैप का मान जो होता है वो कॉस अल्फा आई कैप हो जाता है और प्लस में कॉस बीटा जे कैप और प्लस में कॉस गामा के कैप हो जाता है। ठीक है, आप निकाल कर एक कैप निकाल कर देख लीजिए, यूनिट वेक्टर निकाल कर देख लीजिए, उतना ही आएगा। चाहे एक कैप का मान ऐसे भी लिखा जा सकता है, यूनिट वेक्टर का एल आई कैप प्लस में एम जे कैप और प्लस में एन के कैप। ये सब रिजल्ट याद रखिएगा बच्चों, ये सब रिजल्ट डायरेक्ट आप लोग से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट होते हैं बच्चों। ठीक है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट है आपके 12th के एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है बच्चों, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। ठीक है, हो गया बच्चों। आज अनिशो नहीं आया है क्या जी पढ़ने, सनी? आज अनिशो नहीं आया है पढ़ने लग रहा है। चलिए हो गया बच्चों। मजा आ जाता है बाबू। चलो यहाँ पे बच्चों अगला दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, मतलब ए और बी के, ए और बी के वेक्टर ज्वाइनिंग से, मतलब ए और बी के जो ज्वाइनिंग से जो वेक्टर बनेगा बच्चों, उस वेक्टर का डायरेक्शन को साइन निकालना है। तो देखिए बच्चों, ए और बी के वेक्टर ज्वाइनिंग से कैसे आप लोगों को वेक्टर निकाला जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया है बच्चों, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 10.2 का आपका ए पॉइंट का मान दिया हुआ है बच्चों। ए पॉइंट का मान कितना है बच्चों, 1 2 और -3 है, 1 2 और -3। और बी पॉइंट का मान कितना दिया हुआ है बच्चों, -1 और दिया हुआ है बच्चों -2 और फिर दिया हुआ है बच्चों 1। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों, यहाँ पर आपको कह रहा है कि मतलब ए बी वेक्टर का आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन बराबर वाट, यानी ए और बी के ज्वाइनिंग से जो वेक्टर बनेगा, ए और बी के ज्वाइनिंग से जो वेक्टर बनेगा वो कौन सा वेक्टर हो सकता है, ए बी वेक्टर ही ना होगा बच्चों। तो ए और बी के ज्वाइनिंग से जो ए बी वेक्टर बनेगा बच्चों, उस ए बी वेक्टर का आप लोग को डायरेक्शन कोसाइन निकालना है।
तो देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालना होता है तो आपको बी में से ए को घटाना पड़ता है, बी में से ए को घटाना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों ए बी वेक्टर बराबर, आप ऐसे लिख सकते हो ओ बी वेक्टर माइनस, ऐसे कर सकते हो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर, यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दीजिए कि हम अब सॉल्यूशन करें, ठीक है। तो ओ बी में से ओ ए को घटाएंगे तो बी का मान कितना है बच्चों, -1 है, फिर -1 करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आई कैप लगा देंगे, फिर प्लस -2 करेंगे और यहाँ पे -2 हो जाएगा और ये जे कैप हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों +1 और -3 कीजिएगा तो +3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, के कैप हो जाएगा। यानी बी वाले में से ए को घटाना होता है, यानी इस बी वाले में से ए को आप घटाइएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों ए बी वेक्टर का मान कितना आ गया बच्चों, ए बी वेक्टर का मान आ गया -2 आई कैप, ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा -4 जे कैप, ठीक है बच्चों। अब प्लस में कितना हो गया बच्चों, 4 के कैप। यहाँ पर देखिए बच्चों ये एक्स आई कैप हो गया प्लस ये वाई जे कैप हो गया प्लस ये जेड के कैप हो गया, ठीक है। तो इसमें x का मान -2, y का मान 4 और z का मान 4 हो गया। अगर आप मॉड ऑफ ए बी वेक्टर निकालते हो तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है √x² प्लस y² प्लस z², ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे। तो x² का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर प्लस में जेड का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान आप लोग का हो गया बच्चों 4 और ये 16 अब प्लस में ये 16 हो जाएगा और हमको लग रहा है 36 हो जाएगा बच्चों। और इस कंडीशन में आप लोग का बच्चों हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों ये आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर कॉस अल्फा निकालेंगे तो एक्स एक्सिस का जो कॉस अल्फा निकलेगा बच्चों वो एक्स बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर होता है, ठीक है। मॉड ऑफ ए बी वेक्टर, तो एक्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा बच्चों -2 और बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर 6, तो कम 2 2 तिहाई 6 यानी -1/3 हो जाएगा। वाई एक्सिस का अगर आप लोग कॉस बीटा निकालोगे तो कॉस बीटा बराबर वाई बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों, वाई बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर और वाई का मान कितना हो जाएगा बच्चों -4 बटा में 6, तो दो दूना के 4 दो तिहाई 6 यानी -2/3 हो जाएगा, ठीक है। जेड का आपका जानते हो बच्चों क्या हो जाएगा, कॉस गामा हो जाएगा, कॉस गामा बराबर आपका जेड बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर हो जाएगा बच्चों। अब मॉड ऑफ ए बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जेड बटा में मॉड ऑफ ए बी वेक्टर तो आपका हो जाएगा 4 बटा में ये आपका 6 हो जाएगा और दो दूना के 4 दो तिहाई 6 हो जाएगा यानी 2/3। और ये आपके तीनों मतलब निकल गए बच्चों डायरेक्शन को साइन, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं एम, और इसको हम क्या कहते हैं बच्चों एन। फिर वही बात हम आप लोग से दोहराएंगे कि आप L² प्लस M² प्लस N² का मान निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप ए बी कैप निकालना चाहेंगे तो ए बी कैप का मान देखिएगा बच्चों कॉस अल्फा आई कैप प्लस में कॉस बीटा जे कैप और प्लस में कॉस गामा के कैप हो जाएगा, निकाल कर देख लीजिए। और आपका ए बी कैप और इतना मान रख के देख लीजिएगा दोनों इक्वल आ जाएगा। चाहे ए बी कैप बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ठीक है बच्चों। तो ये सब रिजल्ट होते हैं जो आपको मतलब ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जा सकते हैं, और आप लोग इसको चेक जरूर कीजिएगा, जो चीज़ें हम बताते हैं उसको जरूर आप लोग अप्लाई कीजिएगा और चेक करने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों तो इसको उतार लीजिए बच्चों जल्दी से।
चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है बच्चों। कह रहा है सो दैट द आई जे के इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड। मतलब आपको ये साबित करना है बच्चों कि जो वेक्टर दिया हुआ है बच्चों, ए वेक्टर बराबर जो दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, तो ये जो ए वेक्टर है ये थोड़ा सा हम आप लोग को ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये जेड एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। देखिए बच्चों, यही साबित करना है कि जो ये ए वेक्टर निकला है, एक मिनट बच्चों, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा खींच दे। यहाँ पे जो ये ए वेक्टर निकला है, ये जो ए वेक्टर आया है, ये ए वेक्टर मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस से भी उतना ही एंगल बनाएगा अल्फा जितना वाई एक्सिस के साथ बीटा बनाएगा, और जितना जेड एक्सिस से के साथ क्या बनाएगा, गामा बनाएगा। तो ये आपका ए वेक्टर है बच्चों, और ए वेक्टर का मान आप लोग का यहाँ पे है 1 1 और 1। तबे ना ये 1 i कैप और 1 j कैप और 1 k कैप हो गया है बच्चों, ठीक है। तो आपको यही साबित करना है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तभी ये ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड से मतलब क्या है बच्चों, मतलब सेम कोण बना रहा है, यही आपको सिद्ध करना है। यानी आपको अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा सिद्ध कर देना है, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये वेक्टर जो है एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण अल्फा और वाई अक्ष के साथ बनाए गए कोण बीटा और जेड अक्ष के साथ बनाए गए कोण गामा, अगर तीनों बराबर आ गए तो इसका मतलब ए वेक्टर तीनों अक्षों से समान कोण बना रहा है या समान झुकाव पर है। तो देखिए बच्चों कैसे निकलता है। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले डायरेक्शन को साइन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। यहाँ पे मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालेंगे, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर बराबर √1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान हो गया बच्चों √3। अब आपको एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन निकालना होगा, तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन को साइन कॉस अल्फा बराबर एक्स बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर हो जाएगा, और एक्स का मान 1 है और मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान √3 है। तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3, इधर से कॉस हटेगा इधर जाएगा, तो आप लोग का हो जाएगा बच्चों, अल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। ये पहला मान आ गया, ठीक है। उसके बाद वाई एक्सिस का हम लोग डायरेक्शन को साइन निकालेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस बीटा, और कॉस बीटा बराबर एक्स बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर, तो सॉरी नहीं, यहाँ पे वाई हो जाएगा बच्चों, वाई बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। तो यहाँ पे वाई का मान 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान कितना है बच्चों, √3 है। तो आपका कॉस बीटा बराबर 1/√3 हो गया बच्चों। तो इधर से कॉस हटेगा इधर जाएगा, तो बीटा बराबर आपका जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस इनवर्स 1/√3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे बीटा हो गया कॉस इनवर्स, और यहाँ पे अब हम लोग जेड एक्सिस का हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे बच्चों, तो कॉस गामा, और कॉस गामा बराबर हो जाता है बच्चों जेड बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। जानते हो बच्चों गामा थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, ये याद रखिएगा, ये वाई नहीं होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है ऐसे।
तो जेड बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर, जेड का भी मान 1 है और मॉड ऑफ ए वेक्टर का मान √3 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस गामा बराबर 1/√3। तो कॉस इधर से इधर जाएगा बच्चों, तो y बराबर कॉस इनवर्स 1/√3। तो इस कंडीशन में हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो गया, इसका मान आ गया बच्चों कॉस इनवर्स 1/√3। तो ये बात साबित हो गई कि ये जो हमारा दिया हुआ वेक्टर है वो एक्स अक्ष और वाई अक्ष और जेड अक्ष से तीनों से समान झुकाव पर है और उसका मान है कॉस इनवर्स 1/√3 बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास कैसा लगा बताइए। आज क्वेश्चन ज्यादा नहीं निकला क्या जी? 10, 11, 12, 13, 14, यानी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन निकला। फिर कल तक क्वेश्चन हो जाएगा 15, 16, 17, 18, 19। मतलब कल तक ये आप लोग का वेक्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का डॉट प्रोडक्ट हम शुरू कर देंगे। और डॉट प्रोडक्ट में तो बहुत सारी चीजें हम तो समझाए ही हुए हैं आप लोग को। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? क्या जी बेटा जी? हेलो, बोलो।